श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 32। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि इन दिनों आसन, प्राणायाम और एकाग्रता, इन्हीं 3 टांगों की घोड़ी पर सवार होकर लोग योग साधना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाते देखे जाते हैं, किंतु चौथे चरण की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है, जिसकी पूर्ति के लिए योग विज्ञान का सारा ढांचा ही गढ़ा गया और खड़ा किया गया है। व्यक्तिवादी संकीर्णता और स्वार्थवादी महत्वाकांक्षाओं में उलझे हुए मन को उच्च आदर्शों को अपनाने की तपश्चर्या में लगा देना ही जीव और ब्रह्मा की एकता का आधार हो सकता है। उसके लिए परिष्कृत दृष्टिकोण का, आदर्शवादी मनोभूमि का विकास अनिवार्य है। अब क्रमशः आगे योग की साधना की जाए, विडंबना नहीं। सेवा ही साधना है। उस माध्यम को अपनाकर अपना और दूसरों का कल्याण किया जा सकता है। सेवा बिना उदारता और त्याग के नहीं बन पड़ती। इनका अभ्यास ही आत्मा को उच्च स्थिति तक पहुंचाता है। तालाब में घुसे बिना तैरना नहीं आता। परमार्थ प्रयोजनों में संलग्न हुए बिना यह संभव नहीं कि जिन सत्प्रवृत्तियों का गुणानुवाद स्वाध्याय एवं सत्संग में पढ़ा गया है, उनको व्यवहार में भी उतारा जा सके। अध्यात्म सिद्धांतों का क्रियान्वयन लोक मंगल प्रयासों में संलग्न होने पर ही होता है। इसलिए साधु ब्राह्मण सदा व्यक्ति और समाज के कल्याण में निरत रहने के कार्यक्रम बनाते और उनमें जीवन खपाते रहे हैं। सर्वसाधारण के लिए यही मध्यवर्ती मार्ग उपयोगी है। योग क्षेत्र का एक विशेष वर्ग है जिन्हें वैज्ञानिक स्तर का कह सकते हैं। उन्हें अंतर्मुखी होना पड़ता है, साथ ही चिंतन की दिशा विशेष में नियोजित रखने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। भौतिक विज्ञानी भी अपने अन्वेषण पर्यवेक्षणों में अपनी प्रयोगशाला ऐसे स्थान पर बनाते हैं जहां ध्यान बटाने वाला शोरगुल ना हो। मन को अपने विशेष लक्ष्य में तादात्म्य होने की सुविधा रहे। गहन विषयों के आविष्कारक अपने लिए ऐसी ही परिस्थितियां तलाश करते रहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र का शोध पर्यवेक्षण कार्य भी ऐसा ही है, जिसमें कोलाहल रहित वातावरण में एकांत ढूंढना पड़ता है और लोगों की पूछताछ वार्तालाप प्रसंग से बचने के लिए मौन भी रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्हें शीत प्रधान वातावरण चाहिए। गर्म प्रदेश में शरीर का बाह्य कलेवर भी उत्तेजित नहीं रहता, वरन अंतः क्षेत्र भी अशांत उत्तेजित होने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में शोध, अन्वेषण, चित्त का एकाकीकरण ठीक तरह नहीं हो पाता। अनेक साथियों का सानिध्य ऐसी स्थिति में विक्षेप ही उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में भौतिक विज्ञानी तथा आत्मविज्ञानी, जिन्हें अपने निजी चिंतन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, वे एकांत ही नहीं ढूंढते, वरन एकाकी निवास का भी प्रबंध करते हैं। मौन भी धारण करते हैं, पर यह सदा के लिए नहीं हो सकता, कुछ सीमित काल के लिए ही होता है, क्योंकि अन्न, वस्त्र, आग जैसी दैनिक आवश्यकताएं लंबे समय के लिए संग्रह करके नहीं रखी जा सकती और ना कोई ऐसा क्षेत्र अब रहता है जहां भोजपत्र के वस्त्र और कंद मूल फल बहुलता से मिलते हों। ना कोई वन ही ऐसा है जहां सरीसृप एवं हिंसक जीवों का अभाव हो। ऐसी दशा में सुरक्षा की भी एक समस्या सामने रहती है। प्राचीन काल में अध्यात्म क्षेत्र के शोध विज्ञानी प्राय ऐसी परिस्थितियां अपने महान कार्य के लिए ढूंढते थे और हिमालय की कंदराओं में रहकर अपने आत्मबल से जुड़ी हुई सिद्धियों के सहारे शरीर रक्षा का प्रबंध कर लेते थे। पर यह भूमिका अत्यंत उच्च स्तरीय है। सामान्य स्तर के साधक ना तो ऐसी परिस्थितियां ढूंढ सकते हैं और ना वहां भय
और आशंका का परित्याग करके बिना साधनों के भी शरीर रक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। इसलिए बदली परिस्थितियों में उन्हें भी मध्यवर्ती मार्ग तलाश करना पड़ता है और जीवन काल की सुविधाएं जुटाते हुए यदि किसी गंभीर शोध में लगना हो तो लगते हैं। किंतु यह समय ऐसा है नहीं। व्यापक परिस्थितियां आपत्ति काल जैसी हैं। आपत्ति काल में सामान्य निर्धारण छोड़कर आपत्ति धर्म का पालन करता है। भगवान का भजन कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। वह मनुहार या उपहार की अपेक्षा व्यक्ति का चिंतन, चरित्र और व्यवहार भी देखता नहीं, परखता है। इसलिए इसकी कसौटी तो एक ही रहती है कि कौन उसकी इच्छाओं की पूर्ति और आज्ञाओं का पालन करने में किस सीमा तक लगा हुआ है। यह कार्य जन संपर्क में संलग्न रहने, विशेषतः पिछड़ों को ऊंचा उठाने में ही संभव हो सकता है। इसी रीति नीति को अपनाने पर ईश्वर की प्रसन्नता निर्भर है। वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया में प्रवेश करना ही हर किसी का काम नहीं है और ना ऐसी जोखिम भरी जगह तलाश करने की आवश्यकता है जिसमें एकांत की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए निर्वाह सामग्री का अभाव एवं अनेक प्रकार के भय विक्षोभों का सामना करना पड़े। यह शोध कार्य ऐसे वातावरण में भी हो सकता है जहाँ सहज सुविधाएं उपलब्ध हों और समान स्तर के दूसरे लोगों के साथ विचारों तथा साधनों का आदान प्रदान करने की सुविधा हो। वह समय दूसरा था जिसमें अपने अंतराल में से ही अंतर्मुखी होकर हर स्तर के यंत्र उपकरणों का उत्पादन करना पड़ता था। उन दिनों गहन एकांत की आवश्यकता पड़ती थी और चित्त को अंतः चेतना की अत्यंत गहराई में उतारना पड़ता था। आज विज्ञान की प्रगति ने ऐसे उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं जो न केवल प्रकृति का, शरीर का शोध करने में भी सहायक हो सकते हैं, वरन मन और अंतःकरण का पर्यवेक्षण करने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उनकी उपस्थिति में भी अपने आप को उन यंत्रों का स्थानापन्न बनाने के लिए क्यों प्रयत्न किया जाए। ऐसे लोग देश में मुश्किल से दो पाँच ही हो सकते हैं। अरविंद घोष, महर्षि रमन जैसे सूक्ष्मदर्शी पिछली शताब्दी में भी अंगुलियों पर गिनने लायक ही हुए हैं। जिनकी आंतरिक स्थिति वैसी है, वे भूतकाल के सूक्ष्म शरीरधारी निष्णातों में अभी भी संपर्क बना सकते हैं और उनकी उपलब्धियों से अवगत हो सकते हैं। आवश्यक नहीं कि मध्यम श्रेणी के लोग भी हिमालय में निवास करने के भावावेश में घर छोड़ें और अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिसमें यह सारा परिवार ही बदनाम होता हो। अभी योग में पारंगत होने और सिद्धि चमत्कार दिखाने की प्रवंचना में उन लोगों को नहीं फंसना चाहिए जिन्होंने सच्चे अर्थों में अभी साधु ब्राह्मण की भूमिका भी संपन्न नहीं की है। ऐसे लोगों के अधूरे प्रयास और कुछ ही दिनों में निराश होकर पाखंड रचने के कर्तव्य लोगों के देखने में आते हैं, तब उन लोगों का भी साहस टूटता है जो अध्यात्म विज्ञान की गहराई में उतरकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने की बात सचमुच ही सोचते हैं। अधूरे योगी बने और उपहासास्पद विडंबनाएं रचने की अपेक्षा अध्यात्म विज्ञान में वास्तविक रुचि रखने वालों के लिए निष्णातों का यही परामर्श उचित है कि वे युग धर्म को समझें। व्यक्ति और समाज के सम्मुख उपस्थित असंख्य समस्याओं के समाधान में, आस्था संकट के निराकरण में अपना समय लगाएं। बड़ों का अनुकरण करने का कार्य रंगमंच के नटों के लिए छोड़ देना चाहिए। वे क्षण में योगी, क्षण में राजा, क्षण में विदूषक बन सकते हैं। वही कार्य यदि अध्यात्मवाद में रुचि रखने वाले भी करने लगे तो अपना और साथ ही इस समूचे क्षेत्र का गौरव गिरा देंगे। यह समय हिमालय में जाकर योग साधना करने
और किन्हीं सिद्ध पुरुषों को ढूंढ निकालने का नहीं है। उस स्तर का अपने को बनाए बिना किसी सच्चे सिद्ध पुरुष को ढूंढ पाना भी कठिन है। उनका अनुग्रह और सहयोग पाना तो बहुत आगे की बात है। इन दिनों धर्म और अध्यात्म का सर्वसाधारण के योग्य रास्ता एक ही है कि वे ब्राह्मण, साधु और वानप्रस्थ परंपरा को पुनर्जीवित करें और भारत की महान संस्कृति देव संस्कृति में नए सिरे से प्राण भरें। योग विद्या बनाम बाजीगरी, योग का गलत रूप। अब की भांति पुरातन काल में भी बाजीगरी जादूगरों की एक बिरादरी थी जो लोगों को भ्रम में डालकर जहां उनकी विलक्षणता का भान कराती थी, वहां यह भी करती थी कि अपने को सिद्ध पुरुष, तांत्रिक, योगी प्रसिद्ध कर भावुक जनों की श्रद्धा का दोहन करे और उन्हें अपनी जादू की क्षमता से भयभीत करके आतंकित भी करे। यह आकर्षण और आतंक उनके लिए गहरी कमाई का आधार बनता था। इतना ही नहीं, इस प्रपंच को देखकर लोग उनसे कुछ पाने के लोभ से, सताए जाने के भय से चापलूसी भी करते थे, उनके साथ उलझने में डरते थे और कुछ ले देकर अपने संबंध बिगड़ने देने जैसी स्थिति नहीं आने देते थे। ख्याति इन जादूगरों की ही सच्चे योगियों की तुलना में कहीं अधिक होती है। खांचा तब और भी अधिक फिट बैठ जाता था जब वे अपने को योगी तांत्रिक बताकर देवताओं और दैत्यों का प्रतिनिधि घोषित करते थे। अपनी कठिनाइयों के समाधान में उनके द्वारा समाधान किए जाने की आशा से भी लोग उनके पास पहुंचते थे और ग्रह शांति, पिशाच निवृत्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकृत्यों से भारी रकमें ऐंठते थे। अध्यात्मवेत्ताओं, तत्वज्ञानियों तथा योगी तपस्वियों की इस देश में कमी नहीं रही। उन्होंने उसे एक आदर्श के लिए अपनाया, सद्ज्ञान वृद्धि के लिए प्रयुक्त किया और संसार में नीतिमत्ता, आदर्शवादिता विकसित करने के लिए अपनी शक्ति लगाई। स्वयं अनुकरणीय मार्ग अपनाया और सन्मार्ग पर चलने की सर्वसाधारण को प्रेरणा दी। आत्मविद्या में प्रपंच प्रदर्शन का निषेध है क्योंकि उसका मूल आधार छल और भ्रम होता है। प्रकृति के हर कार्य अपने नियत नियमों के अनुसार चलते हैं। उनमें व्यतिरेक उत्पन्न हो जाए तो सर्वत्र अंधेरगर्दी का ही साम्राज्य फैले और विश्वव्यापी सुव्यवस्था की श्रृंखला टूट फूट कर बिखर जाए। कौतूहलों का प्रदर्शन अकारण नहीं होता। उसके प्रदर्शनकर्ता लोभ, लालच, अहमन्यता से लोगों को किसी प्रकार चंगुल में फंसाने की फिक्र में रहते हैं। अपना व्यक्तिगत लाभ साधने के लिए संपर्क में आने वालों पर भी यही प्रभाव छोड़ते हैं कि वे दैवी शक्तियों के एजेंट होने के नाते दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं या हानि करते हैं। भय और प्रलोभन ही उनके द्वारा अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिसके जाल जंजाल में फंसे हुए कितने ही अविचारी उनके पीछे सस्ते लाभ के निमित्त लग जाते हैं और अंत में प्रवंचना, विडंबना, निराशा एवं पश्चाताप का असमंजस सहते हुए सिर धुनकर अपने घर बैठते हैं, क्योंकि जो आशा दिलाई गई थी, जो कौतुक लीला दिखाई गई थी, वह समय अनुसार मिथ्या सिद्ध होती है। तब दो ही रास्ते शेष रह जाते हैं कि ढोल की पोल को निकालें अथवा वैसी ही धूर्तता अपनाकर दूसरों का शोषण करें। मध्यकाल में वाम मार्ग का अत्यधिक प्रचलन रहा। योगियों का स्थान तांत्रिकों ने ले लिया था। दैत्यों और दानवों के मायाचार पूर्व काल में भी प्रसिद्ध थे। वे देवताओं से इन प्रपंची कुचक्रों के आधार पर ही भारी पड़ते और जीतते थे। इससे घटिया वह प्रक्रिया है जिसके बलबूते पर सामान्य मानव स्तर की प्रतिभा रहते हुए छल कपट के आधार पर दृष्टिबंध जैसे उपचार किए और चमत्कार दिखाए जाते थे। इसके लिए
न योग स्तर की दैवी साधना करनी पड़ती थी और न दैत्य दानवों वाली कठोर अघोरी तंत्र साधना। इसका ढांचा प्रपंचों, अफवाहों, किंवदंतियों तथा षड्यंत्र के रूप में बनाकर अघटित को घटित दिखाने का उपक्रम किया जाता था। कोई विशेष अनुभूति न होने पर भी किसी को षड्यंत्र में सम्मिलित करके उसके मुख से अद्भुत घटित होने का बयान करवाना, अन्यों को उस पर विश्वास होना, यह अपने ढंग का प्रपंच है। आधुनिक मेस्मेरिज्म हिप्नोटिज्म प्रणाली को दृष्टिबंध भी कहते हैं। उनमें प्रयोक्ता की प्रबल इच्छा शक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति पर आच्छादित हो जाती है और फिर वह अपने मनोबल को दूसरे के मनोबल में इस प्रकार ठूस देता है कि वह प्रयोक्ता के इशारे पर ही नाचता है। वह जैसा रहता है वैसा ही सोचता, करता, देखता या अनुभव करता है। इन दिनों इस उपचार का रहस्य पुस्तकों में आने लगा है और बताया जाने लगा है कि वह योगाभ्यास नहीं है, वरन मनोबल के आधार पर उत्पन्न किया गया चित्त विभ्रम है। इस स्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति दिवा स्वप्न देखता है और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका भी अनुभव करता है। इस स्तर के प्रयोक्ता मध्यकाल में यज्ञ करवाते थे। वे योगियों की तरह सम्मानित नहीं होते थे और न दैत्यों जैसा उनका आतंक होता था। फिर भी किन्हीं उपकरणों रसायनों के आधार पर वे ऐसे कृत्य करते थे जिन्हें देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रह जाते थे और हतप्रभ होकर उन्हें सिद्ध पुरुष मानने लगते थे। इससे भी छोटी एक और श्रेणी थी जिसे विद्याधर कहते हैं। बाजीगर, जादूगर, कीमियागर उसी से मिलता जुलता शब्द है। आज के बाजीगर तो अपनी अपनी कला प्रदर्शन के साथ साथ इस तथ्य को प्रकट भी कर देते हैं कि उनका कर्तव्य हाथ की सफाई चालाकी मात्र है। इसमें योग सिद्धि जैसी कोई बात नहीं है, पर मध्यकाल में इस हथफेरी के अभ्यासी अपने को विद्याधर घोषित करने में लगे थे और गांव गोट के ओझा सयाने दीवाने स्तर के भूत, जिन, डाकिनी, शाकिनी आदि सिद्ध होने का दावा करते थे। इस छद्म के सहारे उन्हें अपनी अलौकिकता सिद्ध करने का अवसर मिलता था। योगी तपस्वियों की श्रेणी में तो वे सम्मिलित नहीं हो पाते थे, पर जनसाधारण को मूर्ख बनाने और लूटने में उन्हें बढ़ चढ़कर सफलता मिल जाती थी। हिंदू इतिहास पुराणों में तो दानवी मायाचार का ही वर्णन है, पर जैन, बौद्ध कथानकों में भी विद्याधरों के कुकृत्यों का मनोरंजक वर्णन है। इस वर्ग के लिए अपने कुचक्रों को प्रत्ययजन्य सिद्ध करने के लिए और उन्हें अपनी इच्छित मनौती पूर्ण कराने के लिए सहमत करने हेतु पशु बलि या नर बलि का भी आडंबर खड़ा करते थे। वे स्वयं ऐसा अनाचार करते या लोलुपों को सब्ज बाग दिखाकर उनसे कुकृत्य कराते थे। अध्यात्मवेत्ताओं द्वारा ऐसे कौतूहल प्रदर्शन की निंदा की गई है और उस अनाचार में संलग्न लोगों को अपने समुदाय में सम्मिलित न करने का प्रतिबंध रखा है। बौद्ध काल में एक नट साधु वेश बनाकर किसी राजा द्वारा ऊपर लटकाया हुआ स्वर्ण कमंडलू उतार लाया था। राजा प्रजा सभी को अपना शिष्य बना आया था। जब यह कमंडलू वाला प्रसंग बुद्ध तक पहुंचा तो उन्होंने उस पात्र को चूर्ण विचूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित करा दिया और इन प्रपंचों से सभी को सावधान कर दिया। जैन साहित्य में इन उपचारों को कुहेट्ट विद्या नाम से जादूगरी वर्ग में रखा है। कहीं कहीं उसका नाम तालो घटिनी विद्या भी कहा गया है। इनका स्वरूप है लोगों में कौतुक प्रदर्शन करना, साधारण जनों को आश्चर्यचकित कर देना। कैक्रिय विद्या, जंध्याचरण विद्या नाम से भी
इन मलिन विद्याओं के स्वरूपों का तिरस्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। जैन गाथाओं में अंजन चोर और रोहिणक तस्कर की शताधिक गाथाएं पाई जाती हैं, जिसमें वे दिन दहाड़े लोगों को भ्रम में डालते, श्रद्धा संजोते और उनके धन का अपहरण कर लेते थे। अनेकों को ठगने के बाद वे साधु वेशधारी राजपुरुषों द्वारा पकड़े गए और पकड़कर बंदी गृह में प्रताड़ित किए गए। जैन साहित्य में कृष्णपुत्र प्रद्युम्न को एक विद्याधर द्वारा फुसलाकर अपहरण कर लिए जाने का प्रसंग है। आकाश में हाथ मारकर खाद्य वस्तुएं उत्पन्न करना और इन्हें इच्छुकों को खिला देना हिप्नोटिज्म स्तर का प्रयोग है। कलाबाजी के सहारे या हाथ की सफाई से बालों में से रंगीन धूली निकाली जा सकती है, या किसी वस्तु में चतुरतापूर्वक इत्र लगाकर उसे सुगंधित होने का भ्रम कराया जा सकता है। गांव गोठ में फिरने वाले बाजीगर भी बालकों या बाल बुद्धि वालों को भली प्रकार मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। वे डिब्बे में आकाश से छीन छीन कर रुपये या सिगरेटों का ढेर लगा देते हैं, हथेली पर सरसों जमा देते हैं। बड़े श्रेणी के जादूगर अधर में लटकते किसी का अंग भंग करके उसे जोड़ देने जैसा काम करते हैं। कांच, ब्लेड या जहरीले सांप निगल जाते हैं। कई सांप पेट में उतारकर फिर उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। उन बड़े तमाशों में भी वास्तविकता नहीं होती, मात्र ऐसा प्रपंच रचा जाता है जिसे सामान्य बुद्धि सहज विश्वास के कारण उसे घटित मान ले और जो चालाकी की गई है उसकी पकड़ को पहचान ना सके। इस प्रकार के करतबों को रिद्धि सिद्धियां मानना भूल है। सिद्धियां प्रदर्शन के लिए नहीं होती, उनका विज्ञापन नहीं किया जाता। समाधि लगानी हो तो मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे किसी एकांत गुफा में लगाना चाहिए। चौराहे पर गड्ढा खोदकर उसमें काम चलाऊ सास का प्रबंध रखना, पीछे उसके खुलने पर जय जयकार कराना, भेंट पूजा में ढेरों रुपए एकत्रित कर लेना, नई जगह जाकर वही नया तमाशा फिर दोहराना, यह सब एक प्रकार का व्यवसाय है। इसमें योग की चरम स्थिति समाधि का उपहास है। समाधिस्थ व्यक्ति जीवन मुक्त स्तर के होते हैं। उन्हें प्रदर्शन करने, वाहवाही लूटने और पुजापा बटोरकर घर भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संत पुरुषों और बाजीगरों का अंतर स्पष्ट है। संत व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय बनाने के लिए कषाय कल्मशों का हनन करने वाली आत्मशोधन साधना करते हैं। जीवन को सरलतम, अपरिग्रही, तपस्वी स्तर का बनाते हैं। वे लोकेशना को आत्म मार्ग का सबसे बड़ा व्यवधान मानकर ऐसे प्रपंच नहीं रचते जिसमें उनकी जय जयकार बोले। यह सब तो सेवा मार्ग पर चलने वाले परमार्थ परायण महापुरुषों के जन मंगल वाले कृत्य सामने आने पर अनायास ही होता रहता है। मजमा लगाने या विज्ञापनबाजी करने की आवश्यकता तो उन्हें पड़ती है जिनके पास उत्कृष्टता तो है नहीं, मात्र पोले ढोल को बजाते और नगाड़े जैसी धूम मचाते हैं। अंत में भर्त्सना और प्रताड़ना ही उनके हाथ लगती है। इन प्रपंचियों के कुचक्र में फंसकर भोले भावुकों को अपनी श्रद्धा का व्यतिरेक ना करना पड़े, श्रद्धा का दोहन ना होने पाए, इसलिए उन्हें समय रहते अध्यात्म वेत्ताओं द्वारा योग का तत्व ज्ञान समझाया जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि यह आत्मशोधन की उच्च स्तरीय विद्या है। जिसे यह सुयोग हस्तगत होता है, वह उसका उपयोग जनमानस के परिष्कार, समाज के संगठन एवं परमार्थ प्रयोजनों के अतिरिक्त और किसी काम में नहीं करता। प्रदर्शन करने पर तो आदिकाल से ही नियंता का प्रतिबंध लगा हुआ है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे
मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।